डॉक्टर मुरली कृष्ण, एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल का मेंटर हूँ और हम यहाँ पे एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल में कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई डिफरेंट एजुकेशन प्रोवाइड करें। जनरली हर स्कूल्स में क्या होता है कि हम सिलेबस के हिसाब से स्कूल चलाते हैं, बट हम चाहते हैं कि एस्पायर में बच्चों का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उनको स्कूल में आना मज़ा आए, दे शुड एंजॉय what they are doing, they should enjoy the interaction with the teachers, they should enjoy the activities that we do. So like they say, we are not doing different things, we are doing things differently. One of the most important aspect जो पेरेंट्स को देखना स्कूल के बारे में सोचना चाहिए वो है कि हमारा स्कूल का क्लासरूम साइज, इसका मतलब कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ 25 to 30 मैक्सिमम होता है, जबकि बड़े स्कूल्स में आपको 35, 40, 50 स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। हमारा फ़िलहाल तो एक सेक्शन हर क्लास में है। जब हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होंगे तो भी हमारे पास 3 सेक्शन से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एज ए स्कूल हम मैक्सिमम हमारा ये 10 एकड़ का कैंपस है, बट इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1200 स्टूडेंट्स को ही एकोमोडेट करेंगे, ताकि हम जेन्युइनली इनको गुड क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन का मतलब ये है कि हम कि हर क्लास में टीचर हर स्टूडेंट के बारे में जाने, और इसमें हमने जो पहला चीज़ जो शुरू किया है नए सेशन से हमने कि हम स्टूडेंट का एक एनेक्डोट बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें उस स्टूडेंट के बारे में फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, टीचर सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में या उसके परफॉर्मेंस के बारे में वही चीज़ याद रखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे छोटी छोटी चीज़ें ना, क्लास में उसने कोई आर्टिकल कुछ किया हुआ है, उसने कुछ पेंटिंग किया हुआ है, या स्पोर्ट्स में कोई एक पर्टिकुलर क्लास रेस कुछ जीता हो, ये सारी चीज़ें कहीं सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं मिलता, बट हम चाहते हैं एनेक्डोट बुक में ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी जाए एंड नॉट जस्ट अचीवमेंट। कई बार क्या हम सिर्फ अच्छी अचीवमेंट लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों के फेलियर्स भी हमारे पास रिकॉर्ड रहे, ताकि हमको पता लगे कि किस किस जगह पे उसका एक्सपीरियंस फेलियर के साथ रहा है। हम सब अगर अपने ज़िंदगी में देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा लर्निंग होता है हमारे फेलियर से, ना कि हमारे अचीवमेंट से। तो ये जो है अगर हम रिकॉर्ड करके रखें बच्चों का, तो इसको देन वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ प्रोफाइल विच विल बी हेल्पफुल फॉर द टीचर एंड फॉर द स्टूडेंट। अब ये एनेक्डोट बुक जो हम बना रहे हैं, इसमें टीचर्स ग्रेड टीचर ये बनाते हैं। ग्रेड टीचर मतलब उसके बाकी के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो लोग भी उसके बारे में इनपुट्स देते हैं कि हाँ मेरे क्लास में बच्चे ने ये किया, या ये नया चीज़ है और ये चीज़ों में उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ है। ये सारी चीज़ें वो उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं, और अगले साल में जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, अभी 5th वाला 6th में चला जाएगा, तो 6th स्टैंडर्ड के टीचर को वो बुक हैंडओवर हो, तो क्या होगा, इट इज़ अ कंटिन्यूअस record of the student's performance till the time the child is with us, at least ideally up to 10th standard or 12th standard, depending on how many years he or she is with us. तो ये जो रिकॉर्ड बुक होगा, इसमें टीचर को स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में या उसके इंडिविजुअल लर्निंग पैटर्न के बारे में प्लान करने का इजी रहता है कि हाँ ये बच्चा
मैथ्स में अच्छा है लेकिन साइंस में थोड़ा सा वीक है, लैंग्वेज के लिए थोड़ा प्रोग्रेस चाहिए होगा और ये एक्टिविटी में शायद करियर बना सकता है। तो इस पे इनपुट्स हो सकता है एंड ये हम टीचर्स के बीच में पेरेंट का काउंसिल ये हम श्योरली पेरेंट्स को देंगे नहीं क्योंकि फिर वो मिसयूज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ स्कूल के रिकॉर्ड केस में रखें, बट हम पूरा जो IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान हर स्टूडेंट के लिए जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये जो एनेक्डोट बुक है उसके हिसाब से बनेगा। तो ये जनरली मोस्ट स्कूल्स में होता नहीं है या डिफरेंट कैटेगरी में होगा, मैं नहीं बोला कि कोई भी करता नहीं है, बट हम इसको एक रिकॉर्ड करके रखने के प्रोसेस में हैं। इसके सिवा हमारे मतलब बाकी एक्टिविटीज़ आई एम श्योर आवर प्रिंसिपल विल आल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट दैट हम लोग एज ए होलिस्टिक एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं उनको, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक, डांस एंड ऑल्सो every student is given an opportunity to present his or her talent in the way of an individual performance or a group performance। तो हम हमेशा चाहते हैं कि सारे जो एनुअल डे भी होता है उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, ये नहीं कि बस 4-5 बच्चे डिसाइड किए और बाकी सिर्फ स्पेक्टेटर रहे। तो इस तरीके से हम थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं और आप देखोगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें भी ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और वो भी चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी हो, ना कि जस्ट वो कुछ साल पहले एक पेरेंट मेरे पास आया हुआ था, बोला कि हाउ डू यू हैंडल सो मेनी चिल्ड्रन। तो मैंने उनको बोला कि हैंडलिंग चिल्ड्रन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हैंडलिंग पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स नहीं रियलाइज करते हैं। इंग्लिश में जो सेइंग है कि इफ यू रन अ रैट रेस एट द एंड यू आर स्टिल अ रैट। इसका मतलब कि अगर आप रैट रेस या एक रेस में भाग रहे हो तो भी आप सब भी रैट ही हो, जबकि हम चाहते हैं कि ईच चाइल्ड अपने तरीके से ये बने। अब हर एक आदमी इंजीनियर बनेगा, हर एक आदमी बनेगा डॉक्टर, तो क्या दुनिया में सिर्फ वो ही नहीं थी ना। हम देख रहे हैं कि आप कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अपना प्रोग्रेस, अपना करियर बना सकते हैं। और ख़ासकर आज की दुनिया में, ये पहले का तो हम बोल सकते हैं, बट आज की तारीख में चाहे कैमरामैन जो आ रहा है, इवन दैट इज़ अ वेल नोन करियर एंड देयर आर पीपल हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो क्यों चाहते हो कि सब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? जो करे उसको अच्छे तरीके से करे, और अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी फील्ड में हो तो वो खुद होकर अपने आप से वो अच्छा करेगा। ये नहीं किया तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना क्या कहते हैं एम्बिशन बच्चों के थ्रू ना करें। बच्चों को अपना एम्बिशन और अपना तरीका खुद वो बनाए, उनको डिसीजन लेने दें। नहीं मुझे अब आजकल कई एटलीस्ट इन द बिग सिटीज़ तो पेरेंट्स देते हैं, हाँ मेरे को मेरे बच्चे को आजकल कॉमर्स वाले बच्चों को ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी मिलता है दैन अ साइंस और एन इंजीनियर और अ डॉक्टर फॉर दैट थिंग। अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है आपके लिए नहीं, अगर उसको इंटरेस्टिंग है तो उसको करना चाहिए। तो ये मैं पेरेंट्स को, हम जितने PTMs वगैरह होते हैं उसमें, या मेरा जब इंटरेक्शन होता है या प्रिंसिपल का इंटरेक्शन होता है या टीचर का इंटरेक्शन होता है, हम ये कोशिश करते हैं इनको बताएं कि बच्चे को ज़िंदगी अपना जीने दें। कई हैं जो इंजीनियरिंग नहीं किए हुए हैं लेकिन इंजीनियरिंग कंपनी के CEOs हो चुके हैं। तो इसका ये मुझे लगता है, लेकिन सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस हो चुका है। कई सारे सम ऑफ द बेस्ट media anchors are not engineers, but they are doing well, and parents भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से है कि थोड़ा मौका दे और एंजॉय करें। अगर बच्चा सवेरे उठ के स्कूल आना चाहता है तो आपका एम
अचीव हो। ये नहीं कि रोज उसको अरे नहीं उठो, अरे इसको तो आज जाना है, नहीं पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब उसको मजा नहीं आ रहा इसमें। तो ये एक फोकस और हमारा एम रहता है कि हम इस तरीके से, तो ये मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ कि आपको भी स्कूल में आने में मज़ा आना चाहिए, ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती जा रहे हैं स्कूल। सबसे पहली बात, मैं हर हफ्ते आता हूँ। ये बात अलग है कि मैं डेली नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं अलग, और मैं फ़िलहाल मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता हूँ कि बैंगलोर छोड़ के, लेकिन मैं पिछले 10 साल से नागपुर हर हफ्ते आता हूँ। और जिस दिन मैं आता हूँ तो मैं जनरली ऑफिस में बहुत कम बैठता हूँ। मैं या तो ग्राउंड में होता हूँ या कई बार स्टाफ रूम में टीचर्स के साथ बच्चों के क्लासेस देखता हूँ, मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ टीचर्स के साथ एटलीस्ट एक वीक वंस अ मंथ आई डू अ सेशन ऑफ I wouldn't say training is a very cliched word, मतलब सब लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं, मैं इंटरैक्शन करता हूँ ताकि मैं अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करता हूँ और उनके आइडियाज़ और इनपुट। सो मैं चाहता हूँ कि इट इज़ ए 2-way कम्युनिकेशन। मैं टीचर्स को हाँ आपको ये करना, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये आइडिया है, आप लोगों का क्या आइडिया है इसके बारे में, आप इसको कैसे बेटर कर सकते हो या कैसे इनफॉर्मली इसको बेटर मतलब हाउ कैन यू मेक इट इफेक्टिव। तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। सिर्फ एक चीज़ है कि मैं जब सेलेक्ट करता हूँ टीचर्स, मैं कभी टीचर्स को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं सेलेक्ट करता। आई लुक फॉर टीचर्स हु एंजॉय इंटरैक्शन विद चिल्ड्रन, बिकॉज आई डोंट वांट अ गोल्ड मेडलिस्ट। I want somebody who will give children the opportunity to grow on their own, क्योंकि आजकल इतना इंफॉर्मेशन नेट में अवेलेबल है कि कोई भी टीचर नहीं बोल सकता है कि ही और शी इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आज। बट अगर आप बच्चों को कैसे इंफॉर्मेशन को स्टडी करें और उसमें अपने नोट्स बनाएं और अपना ओन बनाएं, ना कि क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, तो ये तरीका सिर्फ अगर टीचर्स करें तो मैं किसी के साथ उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ। एंड पर्सनली मैं नॉट दैट आई एम अ बीएड और एनीथिंग ऑन द थिंग, बट आई हैव बीन नाउ ऑलमोस्ट 30 years in this field of education. This is my third school which I have started. तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा, तो इसीलिए मैं आई गो मोर आउट ऑफ दैट दैन माई क्वालिफिकेशन। सबसे पहले मुझे लगता है कि कोविड वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मुझे पता है 3 साल पहले टीचर्स को न तो कंप्यूटर का यूसेज, ना ही लैपटॉप में जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में पता नहीं है। अब जब कोविड आया तो इनको सब कुछ ये सीखना पड़ा, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सब मतलब रोजी रोटी का सवाल था तो सबने सीख लिया। तो हमको कंप्यूटर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी टीचर्स खुद काफ़ी लिटरेट हो गए, कंप्यूटर लिटरेट। बच्चों को भी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चों को हम कंप्यूटर से दूर रखें या अवॉइड करने के लिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि चाहिए या नहीं है ये तो होना ही है। हमको ये देखना है कि हम उसमें से बेनिफिट क्या निकालें, और बच्चों को आंसर देने के बदले हम चाहते हैं कि बच्चे उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब ये सेम नहीं होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, इनका अलग होगा, हर आदमी का अलग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन। एंड अगर हम वो प्रोसेस चैनलाइज कर सकें तो आई थिंक लर्निंग बहुत बेटर हो जाएगा और मोर इफेक्टिव भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को कि कभी भी अपने बच्चे को रिजल्ट के वजह से मत मापिए। आपको पता है आपकी बच्चे में क्या काबिलियत है, उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, आपको मार्क्स देखने की जरूरत है। मैंने अपने बच्चे का मार्क लिस्ट कभी नहीं देखा, बट
मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरीके से स्टडी करें, उनका आंसर पेपर में उसने क्या गलतियाँ मिस की थी, उसको अगर पता नहीं था तो बात अलग है, तो उस पर वर्क करें, ये वेकेशन पीरियड में जो है उसमें हेल्प करें। तो जो सब्जेक्ट्स उसको बहुत अच्छा लगता है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दें, जिसमें नहीं हुआ है उसमें एक साल और जो पिछले साल का जो बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस और आंसर्स एक बार और कराएं, ताकि उसका क्या कहते हैं प्रोग्रेस हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आप मार्क्स मत देखिए, रैंक मत देखिए, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, बट बच्चे ने कितना समझा है, कितना उसने आगे का उसका रास्ता है, उसको हम हेल्प करें एज ए पेरेंट। वो ये मैं चाहता हूँ पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ प्लेजर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.